भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के 3 जूनियर मंत्रियों के अपमानजनक बयान ने टूरिज्म पैराडाइज की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मालदीव भारतीय पर्यटकों का बायकॉट झेल रहा है। पर्यटन देश की आय का सबसे मजबूत जरिया है। पिछले साल मालदीव जाने वाले कुल पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह भारतीय था। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग 1/3 है। नंबर 2, बीते साल के मालदीव सरकार के आंकड़े कहते हैं कि टूरिस्टों के मामले में भारत सबसे आगे है। देश की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को जोकर, आतंकवादी और इसराइल की कठपुतली कहा, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा और अभी मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के मंत्रियों के इस बयान से सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा और आम से लेकर सेलिब्रिटी सभी ने मालदीव को बायकॉट करने की मुहिम शुरू कर दी। हालांकि विवाद बढ़ा तो मंत्रियों ने अपनी विवादित पोस्ट डिलीट की और देश के विदेश मंत्रालय को एक बयान जारी कर कहना पड़ा कि ये मंत्रियों के व्यक्तिगत विचार हैं और ये सरकार की सोच को नहीं दर्शाते। मालदीव में लगभग 1200 कोरल द्वीप और एटोल हैं। भारत की 140 करोड़ की तुलना में वहां की जनसंख्या लगभग 5,20,000 है। मालदीव एक छोटा सा देश है। वो अपने अधिकांश जरूरतों, बुनियादी ढांचे के निर्माण और तकनीकी प्रगति के लिए अपने पड़ोसी भारत पर अब तक निर्भर करता रहा है। माले के लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये ताज़ा विवाद भारत के साथ उनके रिश्ते बिगाड़ सकता है। मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा मरियम ईम शफीक ने बीबीसी से कहा, हम भारत से बायकॉट के आह्वान से निराश हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपनी सरकार से निराश हैं। हमारे अधिकारियों की ओर से अच्छे फैसले लेने की कमी साफ नजर आती है। कई लोगों का यहाँ कहना है कि मालदीव के भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध भी हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बॉलीवुड फिल्में और नाटक खूब देखते हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की समर्थक शफीक कहती हैं, हम खाने, शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए भी भारत पर निर्भर हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति इंडिया फर्स्ट की रही है और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की सरकार का झुकाव भारत की ओर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक पोस्ट शेयर की थी, जिसे लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कई लोगों ने एक्स पर लिखना शुरू कर दिया कि वो अपनी मालदीव ट्रिप कर रहे हैं। इसके बाद ही भारतीय टिकट बुकिंग साइट ईज माई ट्रिप के सीईओ ने घोषणा की कि उनकी कंपनी ने मालदीव के लिए सभी उड़ान बुकिंग रद्द कर दी है। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटरों के मालदीव एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला गियास ने कहा है कि रिसॉर्ट्स और होटलों में बहुत अधिक बुकिंग कैंसल नहीं हुई है। उन्होंने कहा, लेकिन हमें नई बुकिंग में कमी दिख रही है। यह पूरा विवाद ऐसे समय पर खड़ा हुआ है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बीजिंग की राजकीय यात्रा पर थे। नए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू, जो चीन की ओर झुकाव रखते हैं, उन्होंने चीन की यात्रा के दौरान कहा कि वह मालदीव में अधिक से अधिक टूरिस्ट भेजे। कोविड-19 से पहले चीन के आने वाले पर्यटक मालदीव की लिस्ट में सबसे आगे थे, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। टूर ऑपरेटर कहते हैं कि चीन से होने वाली बुकिंग अब कम हुई है। मुइज़्ज़ू ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा, कोविड से पहले चीन हमारा नंबर 1 बाजार था और मेरा अनुरोध है कि चीन इस स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करे। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अपने सदस्यों से मालदीव के साथ तब तक कारोबार बंद करने को कहा है जब तक वहां के मंत्री माफी नहीं मांग लेते। हालांकि कई लोग बताते हैं कि बहिष्कार का आह्वान मालदीव में रहने वाले भारतीयों को भी प्रभावित कर सकता है। अनुमान है कि लगभग 33,000 भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में काम करते हैं। गियास ने कहा, मालदीव के पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय भी काम कर रहे हैं, जिनमें से कई। लेकिन मालदीव के कई लोग मुइज़्ज़ू की आलोचना कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी सरकार ने 3 मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। विपक्षी पार्टी से जुड़े वकील अहमद ईसा ने बीबीसी से कहा, मंत्रियों को सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए था।
हम भारत की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हम अपने अधिकतर खाद्य पदार्थों के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर हैं। मालदीव में लंबे समय से भारत का प्रभाव रहा है और विश्लेषकों का कहना है कि मुनिज़्ज़ू इसे बदलना चाहते हैं। उनका चुनावी कैंपेन था इंडिया आउट। मालदीव के राजनीतिक विश्लेषक अजीम ज़हीर कहते हैं, मुनिज़्ज़ू की बयानबाजी ने उनके वोटरों के बीच भारत विरोधी भावना को मजबूत किया। शायद इसीलिए उनके जूनियर मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम ऐसे विवादास्पद बयान देने का बल मिला। हालांकि मालदीव में कई लोग कहते हैं कि वे भारत और पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं।